Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So I am here with you with the continue video for chapter number 14, and this is the part 2 video. So do watch part 1 video of chapter 14. It is mentioned in the link in the description, and it is also given to you in the I button that is appearing on the top of this video. So let's begin this video, and we'll start with the topic 15.1, that is improvement in crop yields. कोई भी क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक है ये 15.1 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि हम जनरली फूड जो लेते हैं वो फूड है वो भी डिवाइडेड होता है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, ये सब में डिवाइड होता है। ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और ऑयल सीड्स और मिल्क, ये सब में फूड है वो भी एक डिवाइडेड होता है। तो सभी चीज़ों में से हमें अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे पिक्चर्स से समझाने की कोशिश की है कि अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं तो सीरियल्स में क्या क्या चीज़ें आती है वो आपके सामने है। कॉर्न, मिलेट, राइस, व्हीट, बार्ली। तो ये सबसे आपको क्या मिलेगा, ये सबसे आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलने वाला है। ये सब चीज़ें आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ ली है। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोटीन्स, कोई भी प्रोटीन्स है उसको खाते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको प्रोटीन्स, कोई भी पल्सेस आप खाते हो स्टूडेंट्स तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको प्रोटीन्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हो तो आपको मालूम होगा वेजिटेबल्स और फ्रूट से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा। साइट्रस फ्रूट से विटामिन सी मिलता है। ठीक है, सन के आगे खड़े रहने से विटामिन डी मिलता है। वैसे ही अलग अलग वेजिटेबल से आपको अलग अलग विटामिन्स मिल जाते हैं। ठीक है, मिल्क में भी सभी विटामिन्स होते हैं सिवाय एक विटामिन सी। विटामिन सी के अलावा सभी विटामिन्स मिल्क में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं ऑयल सीड्स में। ये कौन से सीड्स है स्टूडेंट्स? ऑयल सीड्स। इट इज़ ऑयल सीड्स। ये सब ऐसे सीड्स है जिसमें से ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऑयल निकाल सकते हो। तो जो भी ऑयल सीड्स है स्टूडेंट्स, उससे आपको फैट मिलने वाला है। कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा? फैट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हमने न्यूट्रिशन और सोर्स ऑफ फूड, इसका हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो अब ख्याल ये आता है कि ये सभी जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सभी क्या एक ही सिचुएशन में ग्रो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ठीक है, क्या पॉसिबल है कि एक ही सिचुएशन में रखूँ मैं, एक ही जैसा पानी दूँ, एक ही जैसे सनलाइट के अंदर इसको मैं ग्रो करना चाहता हूँ तो हो पाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो। जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए। कोई है वो रेनी सीजन में ही ग्रो होगा, कोई है वो विंटर सीजन में ग्रो होगा। ठीक है, कोई कोई क्रॉप्स है वो दोनों सीजन में नहीं ग्रो होंगे और समर सीजन में ग्रो होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फोटो पीरियड्स। फोटो मतलब कि सनलाइट के जो पीरियड्स हैं, मतलब कितनी देर तक सनलाइट एक प्लांट को चाहिए, वो भी अलग अलग होता है हर एक प्लांट्स के लिए। कि कोई है वो कम सनलाइट में ग्रो हो जाता है, कोई है वो ज़्यादा सनलाइट में ग्रो होता है। ठीक है, वाटर नेसेसिटी मतलब आप वाटर कैसे सप्लाई करते हो एक क्रॉप्स को। दिन में 2 बार करते हो, दिन में 1 बार करते हो, दिन में 4 बार करते हो, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स कि क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए। जिसका रूट्स लंबा है, ठीक है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, जिसका रूट छोटा है उसको कम पानी चाहिए होगा। तो वैसे ही प्लांट्स, क्रॉप्स जो भी है, हम क्या ग्रो कर रहे हैं, उसकी स्टेम कितनी वाइड है, वो एक प्लांट है वो कितना हाइट वाला है, उसके ये सब के ऊपर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप जितना पानी प्लांट को दोगे उतना ही पानी आप अगर ट्रीज़ को दोगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो सेम वे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यही क्रॉप की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्रॉप है वो डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स हैं खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स, जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ लिया है। तो खरीफ क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जो बारिश की ऋतु में ग्रो होगा, मतलब कि रेनी सीजन में ग्रो होने वाला है। और रबी क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जो विंटर सीजन में ग्रो होने वाला है। अब ये दोनों क्रॉप्स
कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि ये दोनों क्रॉप हैं वो कौन से मंथ में ग्रो होने वाले हैं, ये क्रॉप्स कौन कौन से हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो चलो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो खरीफ क्रॉप है वो जनरली रेनी सीजन में ग्रो होता है, तो जब बारिश आएगी तभी खरीफ क्रॉप है वो ग्रो होगा, वरना खरीफ क्रॉप है वो विंटर सीजन और समर सीजन में ग्रो नहीं होगा। तो रेनी सीजन कौन सी होती है, हम सबको मालूम है, जून से अक्टूबर तक बहुत बारिश गिरती है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल का परसेंटेज है वो कौन से मंथ में होता है, जून से अक्टूबर तक। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आएंगे, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, ठीक है, सोयाबीन, ये सब हैं वो खरीफ क्रॉप में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर रबी क्रॉप्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो रबी क्रॉप्स में आपको वो जैसे ही रेनी सीजन में ग्रो हो रहा था, ये विंटर सीजन में ग्रो होता है, और हमें मालूम है कि इंडिया में विंटर है वो नवंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो नवंबर से अप्रैल तक इसमें सोविंग और हार्वेस्टिंग दोनों हो जाता है। सोविंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की सीड्स को सोइल के अंदर डालना है, और हार्वेस्टिंग मतलब क्या, कि एक क्रॉप है वो ग्रो हो गया है तो उसको आप ले सकते हो और एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। ये प्रोसेस को कलेक्शन जिसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग बाय यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आएंगे, वीट, ग्राम, पीस, ये सब क्रॉप्स है वो रबी क्रॉप्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो है वो आज ख़त्म होता है। होपफुली आपको क्रॉप्स के न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ फूड से जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं वो, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है क्रॉप्स की वो, और लास्ट में हमने देखा कि क्रॉप्स है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए एंड कमेंट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।